एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जब दोंगजिन अपनी मॉम से मिलने जाता है। जो हाउस सिंवू का था उसके पेरेंट्स का था, जो हिजा ने उनसे छीन लिया है। दोंगजिन अपनी मॉम से कहते हैं कि क्या आपने घर धोखे से हासिल किया है? यहाँ पर जो लोग रहते थे क्या आपने उन्हें भगा दिया? हिजा दोंगजिन को कुछ भी सच बताना नहीं चाहती थी, पर दोंगजिन बार बार जिद कर रहा था। अब वो सच सच बता देती है कि हाँ, मैंने उन्हें भगा दिया। दोंगजिन कहता है आपने बहुत ही गलत किया। दोंगजिन उनसे वहाँ के लोगों का इन्फॉर्मेशन मांगता है, पर उसकी मॉम कुछ भी उसे नहीं बताती है। अब दोंगजिन उसे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो एक नेबर से मिलता है जो उसकी मॉम की पड़ोसन ही थी। पहले तो वो नेबर हिजा की बहुत ही बुराई करती है और दोंगजिन को बताती है कि यहाँ पर कुछ बच्चे रहते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर हिजा ने उन्हें धक्के मार कर निकाल दिया। बहुत ही गलत किया। वैसे तुम कौन हो? दोंगजिन कहता है मैं हिजा का सन हूँ। वो लेडी ये सुन बिल्कुल हैरान हो चुकी थी, पर दोंगजिन कहता है चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मेरी मॉम गलत है। वैसे मेरी मॉम जिस घर में रहती है वहाँ पर जो लोग पहले रहते थे, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। अब वो लेडी दोंगजिन को बहुत कुछ बताती है और कहती है कि उस घर की एक लड़की है जो आज भी उस घर को रोज देखने आती है, वो बहुत ही मिस करती है। दोंगजिन कहता है मैं उस गर्ल से मिलना चाहता हूँ, जब भी मौका मिले अगर आपको कभी भी दिखाई दे तो मुझे आप बता देना। अब दोंगजिन वहाँ से चला जाता है और आज यही हो रहा था। सिंवू दोंगजिन की मॉम से मिलने आई थी, उन्हें डांट रही थी और वो लेडी ने दोंगजिन को भी कॉल कर दिया था। दोंगजिन अब फटाफट ऑफिस से निकल पड़ता है क्योंकि वो उस लड़की से मिलना चाहता था। उसे नहीं पता कि सिंवू ही वो गर्ल है। अब हम सिंवू को देखते हैं। वो हिजा का डोर जोर जोर से पीट रही थी और गुस्से में चिल्ला रही थी। हिजा बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो पुलिस को कॉल कर देती है। जब तक कि दोंगजिन वहाँ पर आता तब तक पुलिस आ जाती है और सिंवू को पुलिस लेकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सिंवू की बुआ वहाँ पर आती है। वो सिंवू की बेल कराती है। सिंवू को डांटती है कि तुम बिना बात की मुसीबत में क्यों फंस जाती हो। बुआ सिंवू को बहुत डांटती है। सिंवू कहती है कि मैं उस लेडी से नफरत करती हूँ, उसके बेटे से नफरत करती हूँ, तो मैं बदला लेना चाहती हूँ। अब उसकी बुआ से कहती है कि तुम्हें पता है हिजा का बेटा जो दोंगजिन है वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। वो कई बार हमारे नेबर से मिल चुका है और वो रोज तुम्हारा इंतजार करता है। उसकी मोम ने जो गलती की है वो उसकी भरपाई करना चाहता है। इसका मतलब वो अपने मोम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंवू ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो अपनी बुआ से कहती है कि आपने ये बात मुझे आज ही क्यों बताई, इतने दिनों पहले क्यों नहीं बताई। बुआ कहती है कि मैंने भी आज ये बात जानी है। सिंवू बहुत ही गुस्से में थी और बहुत ही हर्ट भी फील कर रही थी। उधर दोंगजिन सुबह से शाम तक सिंवू का वेट करता रहता है। उधर हम सिंवू को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि दोंगजिन इतना अच्छा इंसान है। वो उसे बदला लेना चाहती थी, पर दोंगजिन तो निर्दोष है। सारी गलतियां तो उसकी मॉम ने की है। बिना बात को दोंगजिन को सजा देना चाहती है। उधर दोंगजिन को जो उसे कॉल करता है वो उसे जल्दी से ऑफिस में बुलाता है बिजनेस के काम के लिए। दोंगजिन जब ऑफिस में जाता है तो सिंवू वहाँ नहीं थी। वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि जल्द से जल्द पता करो कि सिंवू को क्या हुआ है, वो अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई। उधर हम मिस्टर सिंह को देखते हैं जो बिल्कुल परेशान हो गया था क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो मीनिंग करने वाली थी, पर मीनिंग बार बार उनको बातों में घुमा रही थी। उधर हम युनजुन को देखते हैं जो अपने फार्मेसी शॉप पे था। वो बस दुकान बंद करने ही वाला था, तभी वहाँ एक लेडी आती है। उसे अचानक देखकर युनजुन डर जाता है। हमें पता चलता है कि ये युनजुन की मॉम है। ये प्रोफेशन से एक टीचर थी। वो युनजुन को बहुत डांटती है क्योंकि युनजुन आज तक कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया है। युनजुन की मॉम पूरी लिस्ट लेकर आई थी। वो कह रही थी कि अगले हफ्ते से ही तुम ब्लाइंड डेट पे जाना स्टार्ट कर दो। युनजुन फिर से बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, मैं रिलेशनशिप में हूँ। युनजुन की मॉम कहती है कि ये मत कहना कि तुम अपनी स्कूल वाली फ्रेंड को लाइक करते हो जो सिंवू है, वो तो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करती है। युनजुन कहता है नहीं नहीं, वो सिंवू नहीं है, हेजुंग नाम है उसका, वो बहुत ही अच्छी है। युनजुन की मॉम कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है। उधर हम हेजुंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिल कर रही थी, पार्टी कर रही थी, और वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं उसके बैंक वाला गार्ड था। उसकी कलीग भी उनके साथ थी। यहाँ हम देख सकते थे कि गार्ड अब उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। उसकी कलीग और हेजुंग गार्ड से कहते हैं कि ये बताओ तुमने हेजुंग को लाइक क्यों किया। गार्ड कहता है हेजुंग बहुत ही खास है। वो भले ही कितनी हर्ट फील कर रही हो, कितनी बड़ी मुसीबत में हो, पर कभी भी बाहर एक्सप्रेस नहीं करती। दूसरों को मुसीबत में कभी नहीं डालना चाहती। हमेशा पोलाइटली, हैप्पीली अपने चेहरे को मुस्कुराते हुए दिखाती रहती है, पर असलियत में बहुत ही पेन में होती है और दूसरों का हमेशा ख्याल रखती है। हेजुंग और उसकी कलीग सुन बहुत ही खुश थे। आगे हम देखते हैं कि युनजुन घर आ रहा था। रास्ते में देखता है कि हेजुंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस कर रही है। अब युनजुन दूसरे रास्ते से घर जाने लगता है। उधर हम सिंवू को देखते हैं जो दोंगजिन के घर पे जा रही थी। तभी मिनू वहाँ आती है। सिंवू कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें सब नहीं आती, पहले तो ब्रेकअप किया, अब उसकी लाइफ बर्बाद करने में लगी हो, रोज रोज उसके सामने आ जाती हो, दोंगजिन को कितना हर्ट करोगी, तुम यहाँ से कब जाओगी। मिनू कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। वो भी सिंवू को उल्टा सीधा बोलने लगती है। अब मिनू सिंवू को कहती है कि चलो साथ में ड्रिंक करते हैं और वहीं पर बातें करते हैं।
उधर हम दोंगजिन को देखते हैं जिसे सिमू की बहुत याद आ रही थी। वो याद करता है कि दोपहर के टाइम उसके एम्प्लॉय ने कहा था कि मैंने सिमू को कॉल किया था, उसने कहा कि उसे जरूरी काम है और वो कुछ दिनों तक नहीं आएगी। दोंगजिन कहता है क्या वो बीमार थी? एम्प्लॉय कहती है नहीं, मुझे उसकी आवाज से तो लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। अब प्रेजेंट में दोंगजिन ये बातें याद कर रहा था। उधर हम जुनसू को देखते हैं जो सिमू को और मिन्यूंग को साथ में देख लेता है। अब वो सोच रहा था कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों हैं, कहीं दोनों लड़ तो नहीं रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि दोंगजिन अपने अपार्टमेंट जाता है और वहाँ पर हम सिमू के भाई को देखते हैं जिसका नाम कांगू है। फ्लैशबैक हम देखते हैं कि जब कांगू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ पर जाए, कहाँ पर रहे, तब उसने दोंगजिन को देखा था और तब उसने दोंगजिन से रिक्वेस्ट किया था। दोंगजिन उसे अपने घर ले आता है, उसके साथ रहने लगता है। अब कांगू बहुत ही खुश है दोंगजिन के साथ। कांगू ने उसके लिए डिनर बनाया था। दोंगजिन कहता है टाइम से अपने सिस्टर को ये सारी बात बता देना। कांगू कहता है कि हाँ बता दूंगा, पर मुझे उसे बहुत डर लगता है। अब हम मिन्यूंग और सिमू को देखते हैं। दोनों एक क्लब में थी और निशानेबाजी कर रही थी। मिन्यूंग कहती है कि जो इसमें जीतेगा हम उसकी बात मानेंगे। मिन्यूंग निशाना लगाती है पर उसका बिल्कुल निशाने से टिक पे नहीं लगता है। सिमू कहती है ठीक है मैं भी निशाना लगाती हूँ, पर बहुत दिन हो चुके हैं मुझे भी निशाना लगाए हुए। अब सिमू निशाना लगाती है, उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगता है, यानी कि मिन्यूंग को अब सिमू की बात माननी पड़ेगी। उधर दोंगजिन कांगू के साथ बैठा था। कांगू कहता है कि बचपन में मैं अपने डैड को सिंगिंग करते हुए देखता था, लोग उनकी तारीफ करते थे, तब से मैं बहुत ही इंस्पायर हो गया था, अपने फादर की तरह सिंगिंग करना चाहता था और आज इसीलिए मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। दोंगजिन कहता है कि मैं भी बचपन में रनिंग करता था, मुझे भी एक रनर बनने का शौक था, पर वो सपना पूरा नहीं हो पाया। अब कांगू सिंगिंग करने लगता है, वो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करता है। दोंगजिन उसको बहुत एंजॉय करता है। आगे वो अपने अंकल से बात करता है जो कैंपिंग वाले अंकल थे। वो दोंगजिन को कहते हैं कि वो जल्द से जल्द कभी यहाँ पर घूमने आओ, मुझे तुम्हारी याद आती है, अकेले आओ या गर्लफ्रेंड के साथ आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है। आगे हम देखते हैं कि सिमू मिन्यूंग को कैरी करके उसके अपार्टमेंट तक लाती है। सिमू को मिन्यूंग पे गुस्सा भी आ रहा था पर उसकी केयर भी कर रही थी। वो की को ढूंढती है पर उसे की नहीं मिलती है। अब वो उसके डोर के सामने बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। हम हेजुन को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी यूनजुन उसके पास आता है, वो उसकी तारीफ करने लगता है। हेजुन समझ जाती है कि जरूर यूनजुन उससे कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है, कोई उसकी विश है जो उसे पूरी करवाना चाहता है। यूनजुन अब लाइन पे आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरी मोम के सामने नाटक करना है। हेजुन पहले तो मना करती है। यूनजुन को बहुत ताने मारती है और उसे बहुत सारे काम भी करवाती है, पर वो उसे हाँ नहीं बोलती। यूनजुन अब कंफ्यूज हो जाता है। तभी हेजुन से कहती है कि एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई, सिमू कल रात को घर पे नहीं आई थी, शायद उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है। यूनजुन अब उसके बारे में सोचने लगता है कि सिमू रात को कहाँ पर होगी। आगे हम सिमू को देखते हैं जो मीनू के साथ सोई हुई थी उसी के अपार्टमेंट में। सिमू मन में सोचती है कि रात को तो हम दोनों ही पागल हो गए थे, इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली। अब सिमू जल्दी से अपने आप को रेडी करती है और बाहर देखती है कि दोंगजिन जा रहा है। मीनू के घर के बाहर बहुत ज्यादा कचरा फैला हुआ था। दोंगजिन अब उनको साफ करने लगता है। सिमू अंदर से वो सारी चीजें देख रही थी और वो दोंगजिन के जाने का इंतजार करती है। हम देखते हैं कि दोंगजिन अब उस सारे कचरे को फेंक देता है और वो जाने ही वाला था, तभी वो सिमू को देख लेता है। सिमू बहुत ही घबरा जाती है दोंगजिन को देख के। दोंगजिन उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम रात को कहाँ पर थी? सिमू कहती है कि मैं और मीनू साथ में सोए थे। दोंगजिन उससे सारी चीजें पूछने वाला था। सिमू कहती है कि तुम तो कंपनी जाने वाले थे ना, मैंने तुम्हें जाते हुए देखी थी। दोंगजिन कहता है मेरा फोन रह गया था, इसीलिए मैं रास्ते में रुक गया था। सिमू को भूख भी लग गई थी और वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। सिमू बहुत ही नर्वस थी। दोंगजिन कहता है तुम अभी खा सकती हो, खाते टाइम मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। आगे दोनों साथ में कॉफी पीने जाते हैं। सिमू रात की सारी स्टोरी दोंगजिन को बता देती है, कैसे मीनू के साथ वो फाइट कर रही थी। वो उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो दोंगजिन के अपार्टमेंट से दूर चली जाए, उसकी लाइफ से दूर चली जाए। दोंगजिन ये जानकर बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था कि सिमू उसकी इतनी चिंता करती है। आगे सिमू उससे कंपनी के बारे में पूछने लगती है और दोंगजिन बताने लगता है। दोंगजिन सिमू के साथ बहुत ही खुश था। अब दोनों साथ में कंपनी जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में यूनजुन सिमू का वेट कर रहा था। सिमू उसे देख लेती है और वो दोंगजिन को छोड़ यूनजुन के पास जाती है। यूनजुन बहुत ही गुस्से में था, ऐसा लग रहा था वो दोंगजिन के साथ फाइट करना चाहता है, पर सिमू ऐसा कुछ भी होने नहीं देती। वो यूनजुन का हाथ खींचकर अकेले में उसे लाती है। यूनजुन दोंगजिन के पास जाने वाला था। वो सिमू को डांटता है कि तुम्हारा ये बदला कब तक पूरा होगा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। सिमू उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। वो यूनजुन से बहुत रिक्वेस्ट करती है। यूनजुन उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम दोंगजिन की मॉम को देखते हैं। दोंगजिन की मॉम नहाने गई थी और उनका नया बॉयफ्रेंड घर में कुछ ढूंढ रहा था। जैसा कि दोंगजिन की मॉम लालची है, उनका बॉयफ्रेंड भी उतना ही लालची था और दोंगजिन की मॉम के सामने वो भोला भाला होने का नाटक करता है। अभी वो घर में घर के कागजों को ढूंढ रहा था,
पर दोंगजिन की मॉम ने घर के कागजों को कहीं छुपा कर रखा था। दोंगजिन की मॉम के आते ही वो उनसे प्यार से इनडायरेक्टली बातों को घुमाकर वो उन कागजों के बारे में पूछने लगता है। पर दोंगजिन की मॉम भी बहुत चालाक थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताती है। कहती है कि मैंने उसे छुपा रखा है जो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बॉयफ्रेंड बिल्कुल परेशान हो जाता है। उधर हम सिमू को देखते हैं जो ऑफिस में थी, बहुत ही परेशान थी। यूनजिन की बातों को सोच रही थी। अब वो अपना काम खत्म करके ऑफिस से जाने लगती है। जब तक वो लिफ्ट के पास खड़ी थी, दोंगजिन बस उसे घूरे जा रहा था। वो उसे देखे जा रहा था। जुनसू की नजर दोंगजिन पे पड़ती है। वो देखता है कि दोंगजिन सिमू को देखते जा रहा है। वो समझ जाता है कि दोंगजिन सिमू को लाइक करता है। अब सिमू यूनजुन के पास जाती है। यूनजुन और वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं। थी अब शाम हो चुकी थी। दोंगजिन ऑफिस में था। जुनसुक उससे मिलने आता है। वो काम के बहाने ही दोंगजिन से पूछने लगता है कि ये बताओ तुम सिमू को कब से लाइक करते हो? तुम्हारे दिल में सिमू की एंट्री कब हुई थी? दोंगजिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं किसी को भी लाइक नहीं करता। पर जुनसुक तो जानता था कि दोंगजिन झूठ बोल रहा है। आगे दोंगजिन घर जा रहा था। रास्ते में फ्रूट्स की दुकान थी। वो कांगू से पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहता है। कांगू से कहता है कि मुझे बनाना बहुत पसंद है। दोंगजिन उसके लिए फ्रूट्स ले लेता है और रास्ते में वो सिमू के बारे में सोच रहा था। उधर कांगू दोंगजिन के घर में कुछ ढूंढ रहा था। एक सामान ढूंढते ढूंढते उसे फैमिली फोटो दिख जाती है जिसमें दोंगजिन, उसकी मॉम और वही कैंपिंग वाले अंकल थे। यहाँ हम सोचते हैं कि क्या कैंपिंग वाले अंकल दोंगजिन के फादर हैं? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। हम कांगू को देखते हैं। कांगू उस फोटो को देखकर सोचने लगता है। उसमें हिजाबी थी यानी दोंगजिन की मॉम। कांगू उनको पहचान नहीं पाता पर डाउट में था कि शायद मैंने इस लेडी को कभी तो देखा है। उधर हम दोंगजिन को देखते हैं जो अब घर आ ही रहा था। जैसे वो लिफ्ट में जाता है उसके अंदर मिनुंग भी थी। अब दोनों एक ही फ्लोर पे जा रहे थे। मिनुंग उसे पूछते है कि तुम बनाना तो कभी लाइक नहीं करते पर आज तुमने ये फ्रूट्स क्यों खरीदे? दोंगजिन कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब मिनुंग कहती है कि दोंगजिन मैं जल्दी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी, तुम अब बाहर रहने की जगह अपने घर वापस आ सकते हो। दोंगजिन कहता है मिनुंग मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, अब तुम्हारी मर्जी, यहाँ तुम रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिनुंग ये सुनकर बिल्कुल हैरान थी। उधर हम यूनजुन को देखते हैं जो सिमू के साथ था। अब यूनजुन सिमू को बहुत डांटता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल कर दिया है, मैंने तुम्हारी सारी सिचुएशन तुम्हारी मॉम को बता दी है। सिमू ये जानकर बहुत ही गुस्से में जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरी मॉम को कॉल क्यों किया? यूनजुन कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, दोंगजिन के कारण तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो। अब सिमू को गुस्सा आ जाता है। वो यूनजुन पर बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि क्या मैंने ये कहा कि मैं उसे प्यार करती हूँ? मुझे बस दोंगजिन की अपने फ्रेंड से ज्यादा, अपनी फैमिली से ज्यादा बस थोड़ी सी ज्यादा चिंता होती है। मैं उसकी केयर करना चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती। यूनजुन ये सुन बिल्कुल शॉक था। यहाँ सिमू ने इनडायरेक्टली ये कह दिया था कि वो दोंगजिन को लाइक करती है, उसकी केयर करती है। यूनजुन ये बात समझ गया था और सिमू भी शायद ये बात जान गई थी। अब यूनजुन वहाँ से चला जाता है। सिमू को समझ नहीं आता कि वो ये सब क्या कर रही है, उसके साथ हो क्या रहा है, क्या वो सच में दोंगजिन को लाइक करती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।